एक फाइट थी अपने आप से कि यार आना है तो इंडियन टीम में आना है, अब कैसे आए। इंडियन टीम से ज़्यादा मेरे को जो शौक था वो था सचिन तेंदुलकर को एक बार मिलना। सचिन तेंदुलकर मेरे उस टाइम भी गॉड थे, अब भी गॉड है। एक वो सपना नहीं पूरा हो रहा था सचिन सर से मिलने का, सचिन सर को छूने का या इंडियन टीम में आने का, और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था मुझे। आई वॉज डूइंग माई दिवाली पूजा, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम युवराज सिंह। पहले कहता तेरा भगवान तेरे को कॉल करने वाला है। हाय इज इट जतन? मैं कहा यस यार, आई एम सचिन तेंदुलकर दिस साइड। उसके बाद मेरी लाइफ में मैंने अपने आप को फर्श से अर्श पे जाते हुए देखा था। 2012 में मैंने अर्श से फर्श पे अपने आप को आते हुए दोबारा देखा। हाय, मेरा नाम डॉक्टर जतिन चौधरी है। मैं एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ और मेरी ये जर्नी जो है स्टार्ट हुई, बिल्कुल भी मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। जब तक मैं 8-9 में था मेरा कोई डॉक्टर बनने का विचार नहीं था। मैं खुद एक क्रिकेटर था, मैं क्रिकेट खेलता था। मेरे साथ में बैच में थे गौतम गंभीर, अमित मिश्रा और हमारे कोच भी एक थे। एलबी शास्त्री क्लब में मैं प्रैक्टिस करता था। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मेरे खुद इंजरीज हो गए जिस वजह से मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया। तो उसके बाद एक फाइट थी अपने आप से कि यार आना है तो इंडियन टीम में आना है, अब कैसे आए। उसके बाद 10th में आए जब और बड़े हुए, 10th में फिर 11th मेडिकल लिया, पढ़े, पर भी तब भी क्लियर नहीं था कि इंडियन टीम में कैसे आए। फिर धीरे 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 सर्च करते रहे। तब ऐसा गूगल या कुछ भी इंटरनेट इतना इन नहीं था कि आप उसमें कुछ कर लें। सब कुछ किसी ना किसी से पूछ पूछ के रेफरेंसेस से करना पड़ता था। सो फाइनली मेरा एडमिशन फिजियोथेरेपी में हुआ। मैंने फिजियोथेरेपी का करियर चुना कि मैं अब फिजियो बन के क्रिकेट में रहूंगा, और क्रिकेट में रहने का इंडियन टीम से ज्यादा मेरे को जो शौक था वो था सचिन तेंदुलकर को एक बार मिलना। सचिन तेंदुलकर मेरे उस टाइम भी गॉड थे, अब भी गॉड हैं। तो उस टाइम मुझे लगता था यार ये कोई अ, इंसान है या भगवान है, मैं वो जानना चाहता था। एक बार सचिन तेंदुलकर को छूना चाहता था। उसी की फैन फॉलोइंग थी जिस वजह से मैं क्रिकेट खेलता था, और उसी की फैन फॉलोइंग की वजह से मैं डॉक्टर बना, सचिन सर की फैन फॉलोइंग की वजह से। बट क्रिकेट में जब इंजरी हुई, खुद इंजरी हुई, आगे नहीं खेल पाया, फिजियो में एडमिशन लिया। तो फिजियोथेरेपी करते करते मुझे, अभी मैं सेकंड ईयर में ही था फिजियोथेरेपी के, सेकंड या थर्ड, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। मुझे चांस की बात है, हमारा दिल्ली में एक कॉलेज है खालसा कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा फेमस कॉलेज है। वहाँ पे मुझे ब्रेक मिला। वहाँ पे मुझे, क्योंकि क्रिकेट खेलता था तो कई क्रिकेटर्स पहले जानते थे जो उस टाइम यूनिवर्सिटी खेल रहे थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे मेरी बात कराई कॉलेज में, खालसा कॉलेज में, और मुझे टीम के साथ, क्रिकेट एंड हॉकी टीम के साथ वहाँ पे फिजियो रखवा दिया। वहाँ पे फिजियो करते करते वहाँ पे एक विकेट कीपर थे वरुण नाम से, जो खालसा कॉलेज की टीम से खेलते थे। उन्होंने मुझे बोला कि यार तू यहाँ कर रहा है, मैं तुझे रणजी ट्रॉफी के फिजियो हैं, दिल्ली रणजी ट्रॉफी के फिजियो डॉक्टर एजाज ईसाई, मैं उनसे मिलवाता हूँ, देखता रहा आगे कुछ होता है। वो मुझे लेके गए डॉक्टर एजाज ईसाई के पास। एजाज सर ने क्या किया, उन्होंने मुझे बिशन सिंह बेदी सर से मिलवाया, जो इंडियन क्रिकेटर रहे हैं, इंडियन टीम के कैप्टन रहे हैं। बेदी सर के पास मुझे वो ले गए, उनके घर ले गए जो जोनापुर दिल्ली में है, छतरपुर फार्म हाउस के आगे। वहाँ पे उन्होंने मुझे बेदी सर से मिलवाया, बिशन सिंह बेदी से। तो वहाँ पे उनके मदर इन लॉ काफ़ी बीमार थे, बिशन सिंह बेदी सर के। उन्होंने बेदी सर ने बोला कि यार इनको ट्रीट करो। तो एजाज सर बॉम्बे से थे, तो उन्होंने कहा यार मैं बॉम्बे वापस जा रहा हूँ, अब आगे आप देखो, यहाँ पे आप आओ और बेदी सर को ट्रीट करो। ट्रीटमेंट करते 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 उनकी फैमिली से एक बॉन्ड हो गया मेरा अच्छा, और आंटी जो थे जिनको मैं ट्रीट कर रहा था, मैम थे, उनको भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होना लग गया। तो एक फैमिली बॉन्ड बन गया मेरा। तो उनके कहने पे मैंने और भी कोर्सेज ज्वाइन कर लिए। उस टाइम मैंने एक्यूपंक्चर ज्वाइन कर लिया साइड बाय साइड, बीएमएस ज्वाइन कर लिया, बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन कर लिए। मेरे लिए फ्रैंकली थोड़ा टफ भी था क्योंकि उतना टाइम भी नहीं था, और एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाना, इतना सब कुछ मेंटेन करना, वो बहुत मुश्किल हो रहा था। इधर से जॉब भी कर रहा था कहीं ना कहीं। फिर ऐसे करते करते बट करियर आगे बढ़ता रहा। बट एक वो सपना नहीं पूरा हो रहा था सचिन सर से मिलने का, सचिन सर को छूने का या इंडियन टीम में आने का। वो ऐसा डार्क होता जा रहा था कि अब कभी मैं शायद नहीं आ पाऊंगा इंडियन टीम में। बट लाइफ अच्छी चलते हुए एक डिप्रेशन था, एक स्ट्रगल था कि यार इंडियन टीम नहीं मिल रही। रोज एक सपने के साथ सोता था कि मैं इंडियन टीम में कब आऊंगा, कैसे आऊंगा, और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था मुझे। बट किस्मत ने बहुत साथ दिया। फॉर्चुनेटली जितना हार्डवर्क, जितना स्ट्रगल फेस किया था, जितना हार्डवर्क किया था, वो पे करना शुरू हुआ। तो यूवी मेरे को एक फ्रेंड के थ्रू मिला। यूवी ने बताया उसका भी शोल्डर में इंजरी है, सेम इंजरी। सो यूवी का सबसे पहले मैंने युवराज सिंह का मुझे चांस मिला कंधा ठीक करने का। उसी फ्रेंड के घर पे हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, बसंत कुंज। फिर नेक्स्ट डे युवराज सिंह मेरे घर आए, वहाँ पे हमने लंच किया अच्छे से। मैंने सारे फ्रेंड्स को बुलाया। आई वॉज हैप्पी कि एक इतना बड़ा नाम, क्योंकि यूवी उस टाइम 6 सिक्सेस कर चुके थे और बहुत बड़े प्लेयर थे उस टाइम।
बहुत से मेरे फ्रेंड्स मिलना चाहते थे, तो मैं उनको घर पे लंच पे बुलाया, लंच पे ट्रीटमेंट भी किया, लंच भी हमने किया, सारे मेरे फ्रेंड्स भी मिले। बाय गॉड्स ग्रेस यूवी के शोल्डर में बहुत आराम आ गया 2-3 दिन में ही। डे 1 में ही रिलीफ मिल गया था, बट 2-3 दिन करते-करते बहुत अच्छा हो गया। देन युवराज सिंह ने मेरे से डिस्कस किया कि यार मेरा नी इंजरी भी है, लिगामेंट मेरा टर्न आउट है, तू ये भी कर सकता है विदाउट सर्जरी? मेरा वही आंसर था कि आई कैन ट्राई, बिकॉज़ जो लिगामेंट ग्रेड 3 टेयर होते हैं, जब लिगामेंट पूरा फट जाता है, सॉफ्ट टिश्यू पूरा फट जाता है, उसको विदाउट सर्जरी हील करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट येस, साथ-साथ जैसे मैंने बताया फिजियोथेरेपी के साथ मैं और साइंसेज़ भी पढ़ रहा था। इसमें एक बहुत अच्छी मैं साइंस सीखा, दैट इज़ एक्यूपंक्चर। जब मैंने एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेद को कंबाइंड किया, नेचुरोपैथी को कंबाइंड किया, तो ये सॉफ्ट टिश्यूज़ में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए। जो मैंने वो आईसीएल प्लेयर के साथ किया था, देन यूवी के शोल्डर पे किया था, वही ट्रीटमेंट मैंने अप्लाई किया मैं प्लान किया यूवी के नी के लिए। बट युवराज सिंह ने तब मुझे बोला कि यार अब शोल्डर हो गया, मैं अब छुट्टी पे जा रहा हूँ यूएस, मैं आके 1 महीने के बाद तुझे मिलता हूँ। उसके बाद लेकिन फिर भी एक ये था कि यार अब क्लिनिक हो गया, सब हो गया, बट अब सचिन से मिलूंगा। बट एक होप हो गई थी, क्योंकि उस टाइम कुछ क्रिकेटर्स आने शुरू हो गए थे थ्रू युवराज सिंह, लाइक आरपी सिंह। युवराज सिंह के थ्रू मेरे को आशीष नेहरा को ट्रीट करने का मौका मिला उनके घर पे। जब आशीष नेहरा के घर गया, वहाँ ज़ाहिर खान थे, ज़ाहिर खान को ट्रीट करने का मौका मिला, हरभजन सिंह को। तो ऐसे करते-करते मैं अच्छे उस टाइम के जो स्टार क्रिकेटर थे, उनके कॉन्टैक्ट में आने लग गया। बट अभी भी सचिन सर से नहीं मिल रहा था, बट खुश था कि हाँ, इतना मिल गया हूँ, सचिन सर भी दूर नहीं है, कभी ना कभी मिलूंगा मैं। 2008 दिवाली, जो डे आज तक नहीं भूलता। आई वॉज डूइंग माई दिवाली पूजा, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम युवराज सिंह पहले कि तेरे को हार्ट अटैक तो नहीं होगा? मैंने कहा क्या हो गया? कहता देख, मर भी सकता है, हार्ट अटैक ना हो जाए, ध्यान से। मैंने कहा पाजी हुआ क्या? कहता तेरा भगवान तेरे को कॉल करने वाला है। तो मैं समझ गया कि अब सचिन का कॉल आने वाला है। दैट वाज द मतलब बिगेस्ट मोमेंट फॉर मी। मैं पूजा खत्म हुई, बस वो गणेश जी की पूजा कर रहा था, हनुमान जी की, शायद उनकी ब्लेसिंग थी। जैसे ही पूजा खत्म की, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अननोन नंबर। ऊपर फोन के स्क्रीन पे आया अननोन नंबर, बट मेरे समझ आ गया सचिन सर ही हैं। देन जैसे ही फोन पिक किया, एक आवाज आई, हाय इज इट जतन? मैं कहा यस। यार आई एम सचिन तेंदुलकर दिस साइड। जैसे ही उन्होंने बोला, सीरियसली वो दिन था, ऐसे लग रहा था कोई आकाशवाणी हुई है, एक भगवान की आवाज दिल में आके लगी है। मैं इतना बड़ा फैन था सचिन का, जिस इंसान के लिए मैं इतना पूजा पाठ करता था, इतना कुछ करता था, अपनी पढ़ाई छोड़ के पूजा करता था। सचिन के मैच होते थे, मैं स्कूल नहीं जाता था, एग्जाम देने नहीं जाता था कि मैं सचिन की बैटिंग नहीं मिस कर सकता। और जैसे ही सचिन आउट होता था, मैं रो रो के मेरा बुरा हाल हो जाता था। उस इंसान को बचपन से मैंने ऐसे देखा, फाइनली उसका कॉल आना मेरे लिए बड़ी बात थी। फिर सचिन सर ने मुझे बोला, यार हम ताज में रुके हुए हैं, मुझे नी में लगा हुआ है, आप आ सकते हो? मैं कहा बिल्कुल आऊंगा। तो मैं गया सबसे पहले ताज होटल। वहाँ यूवी ने मुझे पहले बोला कि पहले जाके सीधा सचिन के रूम में मत जाना, बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा स्टार है, पहले तू भज्जी या जहिर को मैंने बोल दिया है, वो तुझे ले जाएंगे। मैं पहले हरभजन सिंह सर के पास गया। उन्होंने मुझे लेके गए सचिन सर के रूम में ताज में। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही सचिन सर ने अपना डोर ओपन किया, मुझे ही पैनिक अटैक हो गया, मुझे एंग्जाइटी अटैक हो गया उनके सामने ही। मतलब माय हैंड स्टार्टेड शिवरिंग, मेरी लेग शिवर करनी शुरू हो गई। तो सचिन सर ने वहाँ मुझे बड़े प्यार से बिठाया, पानी पिलाया और अपने हाथ से मुझे कॉफ़ी पिलाई। वो ऐसे था जैसे भगवान खुद ही प्रसाद दे रहे हैं अपना। उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू किया सचिन सर का, उन्होंने इंजरी बताई, ट्रीटमेंट किया। उसके बाद दिवाली थी, अच्छे से दिवाली विश किया, नीचे गए, उन सबसे मिले, और भी जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने मिलवाया, जो वहाँ पे थे। उन्होंने मुझे 2-3 पासेस दिए कि आप कल मैच देखने ज़रूर आना। मैंने कहा ठीक है सर। विश्वकर्मा डे था, मेरा भी ऑफ था, और नहीं भी होता ऑफ तो भी मैं जाता, क्योंकि सचिन सर ने बुलाया था। मैं अच्छे पासेस थे, मैच देखने के लिए गया, मैच देखा, एन्जॉय किया। अब काफ़ी ड्रीम पूरा हो चुका था कि सचिन सर से मिल चुका हूँ, बट ये एक लाइफ वो तमन्ना थी कि यार एक बार मिल चुका हूँ, ये कल मुझे भूल जाएँगे। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था कि अब सचिन सर भी मेरे मतलब एक वो रहे, मुझे याद रखें। रात को सचिन सर का मुझे फ़ोन आया जैसे ही मैं घर पहुँचा कि यार कल जो आपने ट्रीटमेंट किया था, और जो मैं बाकी ट्रीटमेंट से ले रहा था ऑर्थो से एंड फिजियो से, मुझे तीनों से कंबाइंडली बहुत फ़र्क पड़ा है। तो आप इंडियन टीम जॉइन करना चाहेंगे? आप बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम ऐसा लगा था कि बस अब अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। रातों रात जो सपना इतने टाइम से ले रहा था, इतना स्ट्रगल कर रहा था, रातों रात वो सपना सच होता जा रहा था। मैंने कहा सर बिल्कुल करना चाहूँगा आपके साथ एनीथिंग, आप ऑर्डर करें क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि यार एक काम कर, कल सुबह बोरी बिस्तरा अपना पैक कर, ये उनके शब्द थे, और ताज होटल पहुँच जा। फ्रेंड्स, इसके बाद सीधा मैं इंडियन टीम में था। नेक्स्ट डे मैं सुबह ताज होटल पहुंचा, वहाँ पे सारे क्रिकेटर्स मुझे दिखे, राहुल द्रविड़ सर, वीवीएस लक्ष्मण सर, एम एस धोनी तब कैप्टन थे, अनिल कुंबले सर, गांगुली सर, तो सबको देखा। फिर लास्ट में आए सचिन तेंदुलकर, उन्होंने टीम मैनेजर से मुझे मिलाया और बोला ये जतन है, हमारे साथ हाथ से रहेंगे। बस वो दिन था। उसके बाद मैं उनकी टीम की बस में था। बस से फिर जैसे क्रिकेटर्स के साथ जाते हैं, मैं फिरोजशाह कोटला, जो अब अरुण जेटली स्टेडियम है, वहाँ पहुंचा, और मैं टीम के ड्रेसिंग रूम में था।
तो मेरा जो फर्स्ट एज़ अ आई मीन ब्रेक था, जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ हुई थी जिसमें अनिल कुंबले सर ने रिटायरमेंट ली थी, वो मेरा मैच था फर्स्ट एज़ अ एक्यूपंक्चरिस्ट विद द इंडियन टीम। अब ये सपना पूरा हो गया, बट कहते हैं ना, लालच कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। अब जैसे ही ये सीरीज़ खत्म हुई, तो युवराज सिंह उस टाइम टीम में नहीं थे। मैंने यूवी पाक को फिर से कॉल किया, और उस टाइम आईपीएल बड़ा चल रहा था, बिकॉज़ 2008 में आईपीएल न्यू स्टार्ट हुआ था बिल्कुल। सो यूवी पाक को मैंने दोबारा कॉल किया, मैंने कहा, "यूवी पा, आप प्लीज़ मेरा आईपीएल में करा दो।" तो एज़ यूजुअल पंजाबी गालियाँ पड़ी बड़ी सारी, बहुत गालियाँ पड़ी मुझे कि तू लालची नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, और 2-4 जो मैं बता नहीं सकता ऑन कैमरा, जैसे यूवी पा देते हैं। वो गालियाँ दी कि तू इतना लालची हो रहा है, आईपीएल में मैं कैसे कराऊँ तेरा? मैं कहा, "पाजी, यहाँ तक आपने पहुँचाया है, आगे भी आप ही पहुँचाओ और भगवान पहुँचाएगा।" तो उन्होंने एक चीज़ मुझे कमिट किया, उन्होंने कहा, "ठीक है, तू एक काम कर, आईपीएल में मैं तेरा ऑफ़िशियली सिलेक्शन नहीं करा सकता, अनऑफ़िशियली मैं ये तेरे को हेल्प कर सकता हूँ। तू मैं टीम का कैप्टन हूँ, मैं तेरे को होटल का खर्चा तेरा मैं कर दूँगा, फ्लाइट्स का कर दूँगा, ही वाज़ सो नाइस टू मी। मैं ये सब कर दूँगा, तू अपना एक बार आईपीएल का 2-4 मैचेस में माहौल देख ले कैसा रहता है।" सो आई सेड, "चलो यही करा दो।" बट बाय गॉड्स ग्रेस, या कहते हैं ना, करनी उसी टाइम अभी बात कर ही रहे थे, 2 दिन के बाद प्रीति जिंटा मैम को सेम शोल्डर इंजरी हो गई जो यूवी को थी। तो प्रीति मैम ने यूवी को कॉल किया कि तेरे डॉक्टर कौन है जिसने तेरा शोल्डर ट्रीट किया है। यूवी ने मेरा रेफरेंस दिया, नेक्स्ट डे प्रीति मैम मेरे क्लिनिक में, प्रीति जिंटा मैम। अब किंग्स 11 की ऑनर थी, अभी भी हैं, उस टाइम भी थी। सो प्रीति जिंटा मैम आई, उनका मैंने शोल्डर ट्रीट किया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस, एक्यूपंक्चर विद ऑल दीज कंबाइंड थेरेपिस्ट, इट आल्सो गॉट हील्ड विदाउट सर्जरी इन 5 डेज। सो प्रीति मैम वाज सो इम्प्रेस्ड विद द ट्रीटमेंट, उन्होंने मुझे खुद ही आईपीएल ऑफर कर दिया कि तू आईपीएल हमारे साथ चल रहा है। सो जब प्रीति मैम ने ऑफर किया, मुझे पता नहीं एकदम क्या हुआ, आई सेड, "नो मैम, मैं नहीं आ सकता, मैं साउथ अफ्रीका नहीं आ सकता।" शी सेड, "मैं तेरे को लेके जाऊंगी।" मतलब प्रीति मैम ने मुझे इतना बोला, फाइनली मैंने हाँ बोल दिया। और उसके साथ मैंने एक शर्त रखी कि मैम, मैं अकेला फ्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि टीम पहले निकल रही थी, मुझे बाद में जाना था। बिकॉज हुआ क्या था, एक प्लेयर थे श्रीशांत, उनको बैक इंजरी हो गई थी, और उनको 6 महीने का रेस्ट बोल दिया गया था, और वो किंग्स 11 के मेन बॉलर थे। तो प्रीति मैम ने मुझे बोला, "पहले इनको ट्रीट कर यार साथ साथ।" तो श्रीशांत को भी जब ट्रीट किया, 5-6 दिन में उनका भी बैक ठीक किया, फिर साउथ अफ्रीका गए, वहां पे रिहैब करके उनको भी सारे मैचेस खिलाए थे, काफी लास्ट के काफी मैचेस खिलाए थे। सो अब जब प्रीति मैम को मना किया कि मैं साउथ अफ्रीका नहीं आऊंगा, शी वाज सो नाइस, उसने कहा, "तू अकेले नहीं आ सकता, तू एक फ्रेंड को लेके आ जा अपने जो भी।" तो मैं अपने कलीग को साथ लेके गया साउथ अफ्रीका, क्योंकि मुझे डर था। एंड एक फनी सी स्टोरी है उसमें भी। मेरे को बहुत डर लग रहा था, मुझे इतनी वहाँ इन्होंने ड्रिंक करा दी फ्लाइट में ही। जब साउथ अफ्रीका हम लैंड किए, मेरे को स्पेशली व्हील चेयर से एयरपोर्ट के बाहर ले जाना पड़ा था। आई वाज आउट ऑफ सेंसेस, इतना मैं डरता था फ्लाई करने से। और वो एक ऐसी जर्नी थी जिसके बाद फ्लाइट फोबिया भी खत्म हो गया। सो वो मेरा फर्स्ट आईपीएल था। फिर आईपीएल में मैं प्रीति मैम के साथ रहा। लकीली मुझे चांस मिला मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स को भी कंसल्ट करने का उस टाइम 2010 में। सो आई कंसल्टेड मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स भी, और सारे जानते ही थे, कोई दिल्ली में था, कोई मुंबई में था। अब सचिन सर खुद मुंबई में थे, तो ऐसी कंसल्टेशन चलता रहा। सो सब सही चलते चलते 2011 में एक ऐसा फेज आया जो बहुत बुरा था, जब युवराज को कैंसर डिटेक्ट हुआ। बिकॉज यूवी मेरे बहुत क्लोज था, ही वॉज लाइक एन एल्डर ब्रदर। एकदम ही मैन ऑफ द सीरीज उनको मिला, और बाद में हमें पता चला कि उनको कैंसर है। अब इसके बाद आगे बढ़ती गई लाइफ, युवराज का भी ट्रीटमेंट शुरू हो गया। इधर से सब ठीक, मतलब ये ठीक हुआ कि उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। बट एक फिर उसके बाद डार्क फेज आया। जितना मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसके बाद मेरी लाइफ में मैंने अपने आप को फर्श से अर्श पे जाते हुए देखा था। 2012 में मैंने अर्श से फर्श पे अपने आप को आते हुए दोबारा देखा। जहाँ मैं इतना सक्सेसफुल हो रहा था, इतना सब कुछ मैं अचीव कर रहा था, एकदम ऐसे लगा कि आसमान से धरती पे बहुत जोर की गिरे हैं, बहुत जोर की लगी। उस टाइम एक कंट्रोवर्सी में फंस गया था, जिसमें मैंने एक पेशेंट को मैंने मेडिसिन लिखा था। एक्चुअली वी आर alternate साइंस डॉक्टर्स, वी कैन प्रिस्क्राइब आयुर्वेदा, होम्योपैथी, जिसके जो लाइसेंस हो, बट वी आर नॉट अलाउड टू प्रिस्क्राइब एलोपैथिक। सेम वे, जो भी आप जिस फील्ड के डॉक्टर हैं, आप उसी लाइन की मेडिसिन लिख सकते हैं। आप अगर किसी और की दवाई लिखते हैं, अगर कोई होम्योपैथिक एलोपैथिक की लिखता है, आयुर्वेद होम्योपैथिक की लिखता है, तो दिस इज कॉल्ड क्वैकरी। अब जो मैंने एक सप्लीमेंट लिखा था, डेट वाज अ सप्लीमेंट बी ट्वेल्व जो होता है एक नॉर्मल, और मैंने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एक बहुत फेमस यूएस की कंपनी है, मैंने उसका एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया था। और वो प्रिस्क्रिप्शन पे था फॉर एवर बी 12 विटामिन, इसी नाम से आता था, फॉर एवर बी 12 के नाम से। पेशेंट ने जाके, पेशेंट के साथ क्या हुआ, एक दिन वो पेशेंट आया, मैंने वेट करा दिया, आर्ग्यूमेंट हो गया।
तो उसने जाके मेरी मेडिकल काउंसिल में कंप्लेंट कर दी कि डॉक्टर जतिन एलोपैथिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, बट दैट वाज नॉट अ एलोपैथिक मेडिसिन, वो एक नॉर्मल सप्लीमेंट था व्हिच आई वाज, मतलब मैं लाइसेंस था उसके लिए, स्टिल लाइसेंस्ड हूँ मैं लिखने के लिए। सो वो एक ऐसा फेज आया कि उस पेशेंट ने जाके कंप्लेंट किया और मेडिकल काउंसिल ने, क्योंकि टीवी में मैं बहुत रहता था, मीडिया में बहुत रहता था, बिना सोचे समझे एक मीडिया में न्यूज़ चला दी कि डॉक्टर जतिन चौधरी इज़ अ क्विक। क्विक इसलिए कि क्योंकि मैंने मेरे पास एलोपैथिक का लाइसेंस नहीं और मैंने ऐसी कोई दवाई लिख दी है, उनको ये लगा कि मैंने कोई एलोपैथिक दवाई लिख दी है और मैंने एलोपैथिक नहीं लिखी थी, दैट वाज़ अ नॉर्मल हर्बल फूड सप्लीमेंट जिसके लिए मैं लाइसेंस्ड हूँ। सो ये स्टोरी 2012 में इतनी ज़्यादा रन हुई, इतनी ज़्यादा। अब इसमें क्या हुआ, जो मैं रोज़ न्यूज़ अपने बारे में अच्छी पढ़ता था, मिरेकल मैन, मैजिक हीलर, सानियाज़ मैजिक हीलर, युवराज मैजिक हीलर, सचिन्स मैजिक हीलर, अब मेरे बारे में आने लग गया जतिन चौधरी इज़ अ क्विक, युवराज के फिजियो की डिग्री नकली, युवराज सिंह का फिजियो नकली, क्विकरी करता है, उल्टी सीधी दवाइयाँ देता है। ये न्यूज़ चल पड़ी और किसी ने ये नहीं सोचा कि एलोपैथिक वालों का मतलब दिल्ली मेडिकल काउंसिल या इंडियन मेडिकल काउंसिल का जो राइट है वो एलोपैथिक डॉक्टर्स पे है। हम आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के आयुष डिपार्टमेंट के। आयुष स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। एंड हमारी जो फिजियो की काउंसिल है दैट इज डीसीपीटीओटी जो दिल्ली में है, दिल्ली काउंसिल ऑफ फिजियोथेरेपी, उसमें हम रजिस्टर्ड होने चाहिए। बट क्योंकि मैं फिजियो में भी रजिस्टर्ड नहीं था, ना हूं अभी, क्योंकि मैं फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस नहीं करता। आई प्रैक्टिस नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा एंड एक्यूपंक्चर। फॉर दैट आई एम लाइसेंस्ड, फॉर दैट आई एम लाइसेंस्ड। और उस टाइम मैंने कोर्ट ऑर्डर ले लिया था क्योंकि इतना कुछ कर रहा था, कोर्ट ऑर्डर ऑलरेडी ले चुका था कि मैं फिजियो भी प्रैक्टिस कर सकता था, बट स्टिल टिल डेट आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग फिजियो, आई एम प्रैक्टिसिंग नेचुरोपैथी एंड एक्यूपंक्चर, बिकॉज एक्यूपंक्चर ने मुझे बहुत चढ़ाया है, मुझे बहुत कुछ दिया है। सो ये न्यूज़ हर मीडिया चैनल में इतनी ज़्यादा चलने लग गई, इतनी ज़्यादा चलने लग गई। हुआ क्या, चलते-चलते मैंने भी कुछ लूज़ कमेंट्स कर दिए मेडिकल काउंसिल के बारे में, सीनियर्स के बारे में, जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। दैट वाज़ रॉन्ग। बट उस टाइम होता है कि आपके बारे में कोई इतना गलत बोल रहा है तो आपने भी उनको बोल दिया बोल दिया। अब मेडिकल काउंसिल ने बात हो गई, उन्होंने मेरे पीछे मेरी पुलिस कंप्लेंट की, नॉर्मल दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस क्लिनिक आई, सारा चेक किया। उनकी खुद की सीएमओ आई, जो मेडिकल काउंसिल की सीएमओ है। सीएमओ ने मुझे क्लीन चिट दे दिया कि ही वाज नॉट प्रैक्टिसिंग, ही डजंट प्रैक्टिस एनी एलोपैथिक मेडिसिन, ही प्रैक्टिस ओनली एक्यूपंक्चर एंड नेचुरोपैथी। उन्होंने मेरे को क्लीन चिट दिया, दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दिया। बट इस दौरान क्या हुआ, इतना मीडिया में चलता गया, बहुत सारे लोगों ने, मतलब आप समझे, मेरे बारे में गलत बोलना शुरू कर दिया। जो पेशेंट्स भी आते थे आके पूछते थे, पहले तो कई लोग मजे लेने ही आते थे कि सर आपकी डिग्री ठीक है। कई रिलेटिव्स ऐसे जो बोलते थे क्या हुआ, तेरा तो इतना चल रहा था, तू नकली डिग्री लेके बैठा था। मीडिया में गलत चल रहा था और कई ऐसे लोग आ गए जिनको मैं जानता भी नहीं था, मैंने कभी ट्रीटमेंट भी नहीं किया था उनका। वो लोग ये करने आ गए, क्लेम करने, कुछ गुंडे बदमाश टाइप, कि आप हमें इतना पैसा दो नहीं तो हम आपके बारे में गलत मीडिया में जाके बोलेंगे। अब उससे क्या हुआ, मेरी रेपुटेशन इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, जहां मैं 100 पेशेंट्स देख रहा था वहां मेरे सिर्फ दिन में 2 पेशेंट रह गए। मैं सुबह से रात तक क्लिनिक बैठता था 9 to 9, एक एक पेशेंट के लिए तरसता था कि कोई ट्रीटमेंट कराने आ जाए, बट दिन में 2 पेशेंट आते थे मेरे पास। मेरी बिल्कुल अर्निंग खत्म हो गई, मैं सीधा अर्श से फर्श पे आके गिर गया, बिल्कुल मैं, आप समझे, खत्म हो गया। उसके बाद जब दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दी, किसी भी मीडिया चैनल ने दोबारा वो चलाई नहीं। अब वो क्लीन चिट सिर्फ मेरे पास थी, बट मैंने यूट्यूब पे डाला, इससे और दुश्मन खड़े हो गए काउंसिल के ही। उन्होंने मेरी कंप्लेंट दोबारा क्राइम ब्रांच में की। फाइनली फिर क्राइम ब्रांच वाले आए, उन्होंने सारी इंक्वायरी मेरी की। अब इन्होंने और मेरे पे एलिगेशंस लगा दिए कि इस एलोपैथिक दवाइयों के साथ ये इसकी डिग्री भी फेक है, ही इज नॉट रजिस्टर्ड। 10-15 और एलिगेशंस मेरे पे लगा दिए। बट कहते हैं ना, सच के साथ भगवान होता है, वही मेरे साथ हुआ। क्राइम ब्रांच के जो लोग आए उन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी से इंक्वायर किया, यूनिवर्सिटीज जाके इंक्वायर किया, यूनिवर्सिटीज ने रिटर्न में दिया कि मैं वहीं से पास आउट हूँ। यूजीसी से इंक्वायर किया, यूजीसी से, यूजीसी ने ये लिख के दिया रिटर्न में कि ये यूनिवर्सिटीज यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड हैं। अब जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं वो रिकॉग्नाइज्ड ही कहलाई जाती हैं। उसके बाद उन्होंने और मेरा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, आयुष में पता करने गए, आयुष ने लिख के दे दिया मेरे फेवर में, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जो मोदी जी ने बनाई, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने भी सारा चेक करके मेरे फेवर में लेटर इशू कर दिया एक क्राइम ब्रांच को कि ये जेन्युइन है। इससे भी काउंसिल ऑफ दिल्ली मेडिकल काउंसिल सेटिस्फाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने ये केस डाला कोर्ट में। अब जब ये कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने केस ये रीओपन किया, फिर से मेरी इंक्वायरी हुई। अब आप इसमें देखें, एक डॉक्टर होते हुए, एक फिजियो होते हुए, एक एक्यूपंक्चरिस्ट होते हुए मुझे कितना सफर करना पड़ा। एक साइड पे मेरा मीडिया में मेरे बारे में गलत चल रहा है, न्यूज़पेपर्स में मेरे बारे में गलत आ रहा है, जहाँ गूगल खोलता था मेरे लिए अच्छा आता था, सब बुरा आना शुरू हो गया। उसके बाद
सारा मेरी इनकम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। थर्ड, आप रोज़ क्राइम ब्रांच के ऑफ़िस जा रहे हैं, आप रोज़ पुलिस आपके यहाँ आ रही है इंक्वायरी करने, अपने आप में एम्बैरेसमेंट होता था कि यार आप चोर हैं या डॉक्टर हैं, आपने क्यों किया? आपने एक बी12 क्यों लिख दिया? फिर पुलिस फाइनली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के उसमें भी गई ऑफ़िस में, जो कि पहले नारायणा में था, दिल्ली में, अब शिफ्ट हो गया है। तो उन्होंने भी कंपनी ने लिख के दिया कि वी आर एफएसएसएआई अप्रूव्ड। एफएसएसएआई जो फूड हमारा सिक्योरिटी का काउंसिल है, एंड वी डोंट सेल, वी डोंट मेक एनी chemical based medicines, we make only organic supplements which he can prescribe। तो इधर से ड्रग इंस्पेक्टर ने भी मेरे फेवर में दे दिया, सब कुछ फेवर में आ गया, बट इतना नाम ड्यून हो चुका था कि क्लाइंटेज बिल्कुल बैठ गया, सब कुछ खत्म होता गया। और इस स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ, जो सबसे बुरा हुआ मेरी लाइफ में, माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट दैट टाइम, 5th मंथ प्रेग्नेंट। उन्होंने इतना स्ट्रेस ले लिया, इतना स्ट्रेस ले लिया, उसको प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हो गए। अब प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन में क्या हुआ, हम फटाफट 5th मंथ में ही ब्लीडिंग शुरू हो गई, शी वाज प्रेग्नेंट एंड ब्लीडिंग शुरू हो गई। मैं गायनी मेरी फ्रेंड थी, मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा यार ये स्ट्रेस से हुआ है, फटाफट इनको हॉस्पिटल पहुंचाओ, मेरे हॉस्पिटल पहुंचो। तो मैक्स हॉस्पिटल है पीतमपुरा में, हम वहाँ गए, वहाँ पे मेरी वाइफ जो है एडमिट रही। सो उस टाइम डॉक्टर ने जब लेके गए, डॉक्टर ने ही बोला यार आई एम डूइंग अ सर्जरी, अब देखते हैं बच्चा बचता है या माँ बचती है। तो बच्चे को तो खैर मैंने उस टाइम देखा नहीं था। सो आई टोल्ड हर कि यार तू माँ को बचा, बच्चा तो, और अगर 5th मंथ में बच्चा आ भी जाता है, डेवलप भी नहीं हुआ होगा, मैं करूंगा क्या? बट डॉक्टर वाज टू गुड, उसने सर्जरी की, उसने एक सजेस्ट किया मुझे कि जतिन आप अपनी वाइफ जया को, हर नेम इज जया, उसको आप हॉस्पिटल में ही रखो फॉर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स शी नीड्स टू स्टे हियर, देखते हैं क्या होता है, बाकी भगवान के हाथ है। बच्चा पहले ना हो, बेबी पहले ना हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैक्स के डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत की, और भी स्टाफ ने, नर्सेज ने, गायनी ने, और भी जो डॉक्टर्स थे, बहुत मेहनत की, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। बट मेरी वाइफ की हिम्मत है कि 2 मंथ्स बिल्कुल बेड पे स्ट्रेट लेटी रही विद लेग एलिवेटेड, अगर उनको यूरिन मोशन भी करना होता था वो बेड पे, 2 मंथ्स शी वाज देयर, हैवी मेडिकेशन, बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही थी इधर से। फाइनली फिर 7 मंथ में आई गॉट ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, 7 मंथ बॉर्न हुआ मेरा बेटा जो है, प्रीटम हुआ। अब प्रीटम होने से क्या, अब वाइफ इधर से ठीक हुई, बेबी 2 मंथ्स एडमिट रहा, और वाइफ जैसे ही घर आई उनकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया फिर से, एंड डॉक्टर सेड ये बचेंगी नहीं। फिर एक डॉक्टर मिले बहुत अच्छे, उन्होंने बोला कि यार मैं ठीक कर दूंगा, डोंट वरी, बट हैवी एंटीबायोटिक मुझे देना पड़ेगा। इधर से एक हॉस्पिटल में बच्चा था 2 महीने, एक हॉस्पिटल में मेरी वाइफ थी, दूसरे हॉस्पिटल में एक मेरा लेग रहता था क्लिनिक में जहाँ पेशेंट्स नहीं थे, एक लेग रहता था क्राइम ब्रांच के पास, एक मुझे कोर्ट भागना होता था। तो इतनी सारी चीजें साथ हो रही थी, और इधर से इनकम जीरो, और हॉस्पिटल्स के खर्चे आप समझ सकते हैं कितने उस टाइम हो रहे होंगे, इधर से वाइफ के लिए, इधर से बच्चे के लिए। बट जो भी था वो करना था, डेट वाज माय ड्यूटी, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं करता रहा कैसे ना कैसे करके, इतना कमाया भी था फ्रेंकली स्पीकिंग। सो बहुत टफ फेज था वो, बहुत ही गंदा फेज, मतलब आप समझे, एक तरफ एक टाइम ऐसा आया कि मैं क्राइम ब्रांच ऑफिस गया, मुझे ये डर लग रहा था कि यहीं से जेल ना जाना पड़े, अगर जेल होगी तो मैं क्या करूंगा, मेरा वाइफ प्रेग्नेंट है, ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कैसे कैसे होगा। बट कहते हैं मतलब सच्चाई कहीं ना कहीं साथ आती है, वो मेरे साथ हुआ। लोग कहते हैं मिरेकल होते हैं, मैंने मिरेकल होते हुए देखे हैं, इंडियन टीम में अपने आप को आते हुए देखा, अपने आप को, आप कहीं ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा है। फिर मैंने जो मेरी इंक्वायरीज हुई, कोर्ट में हुआ, सब कुछ फेवर में आते हुए देखा है। फ्रैंकली मतलब कहते हैं ना भगवान है, वो सच में है, सच्चाई के साथ भगवान है, हमेशा है। इस चीज़ का मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो गया उसके बाद। अब सब क्लियर हो गया, कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दिया, सब कुछ हो गया, वाइफ भी घर आ गई, बच्चा भी हो गया। अब समस्या फिर से काम की, कि काम कैसे किया जाए, काम कैसे बढ़ाया जाए। उसके बाद फिर से भगवान की कृपा से, मेहनत से, फर्ज से अर्श पे जाने का टाइम आया। धीरे धीरे फिर चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई। मैंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी अब पुलिस में इतने क्राइम ब्रांच के धक्के खा चुका था कि जानने लग गए थे पुलिस वाले, ट्रीटमेंट के लिए आए, वो ठीक होने हुए शुरू हुए। तो मुझे दिल्ली पुलिस ने अपने साथ ही अब डॉक्टर रख लिया। अब फ्रेंड्स मैं काम करता हूँ दिल्ली पुलिस के साथ, मैं वहाँ पे डॉक्टर हूँ। एक सोसाइटी है PFWS, पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी, विच लुक्स आफ्टर 90,000 पुलिस फैमिलीज, 90,000 जितने दिल्ली में पुलिस है, जितने पुलिसमैन हैं, उनकी और उनके फैमिलीज की टेक केयर करते हैं। उनको कुछ भी चाहिए हो, या कोई पुलिसमैन शहीद हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, उसमें ये सोसाइटी बहुत हेल्प करती है। और इसको जो रन करते हैं वो करते हैं हमारे पुलिस जो कमिश्नर है उनके वाइफ, और जितने स्पेशल कमिश्नर है उनकी वाइफ्स, ऐसे ही काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और उसमें मैं डॉक्टर हूँ। प्लस मैं अपना क्लिनिक कर रहा हूँ, एंड नाउ बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव स्टार्टेड माय ओन सेंटर, अ बिग सेंटर एट सफदरजंग एनक्लेव विद द नेम ऑफ सेंटर फॉर स्पोर्ट्स इंजरीज। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, इसमें एक गवर्नमेंट सेंटर भी है, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर हमारा है, सेंटर फॉर स्पोर्ट्स इंजरीज।
जो मेरा खुद का क्लिनिक है और जो मेरा हॉस्पिटल है, जो मेरा सेंटर है दूसरा सफदरजंग में, क्लिनिक मेरा अपना है और जो सेंटर है दैट इज़ इन पार्टनरशिप। यहाँ पे हम लोग डेडिकेटेडली सिर्फ ट्रीट कर रहे हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ को। जो सेंटर है, यहाँ पे हमारे पास जिम है, सर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिक सीनियर सर्जन्स हैं, दे आर डूइंग सर्जरी। दुनिया की जो बेस्ट टेक्निक है स्पोर्ट्स की वो इधर हैं। प्लस एमआरआई, एक्स-रे सब कुछ है और जो मेरा पुराना क्लिनिक है वहाँ पे आई एम डूइंग एक्यूपंक्चर, आई एम ट्रीटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज, आई एम ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट्स, पेशेंट्स विद आई प्रॉब्लम्स। फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया मेरी लाइफ में इतने अप एंड डाउन्स रहे हैं मेरे कई। इस दौरान मेरे जब ये कंट्रोवर्सीज हुई थी, मेरे एक्सीडेंट्स भी हुए, कराए गए हुए, मैं उस पे नहीं आऊँगा। मेरे घर में भी आग लगा दी गई, कई मेरे को धमकियाँ आई। बट एक चीज़ मैं सीखा कि आप अपने हार्ड वर्क पे विश्वास रखें। अगर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स आपके साथ हैं, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली थी, मेरी वाइफ थी, बेटा तो न्यूली बॉर्न था, मेरे मदर, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर इन लॉ, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ थे। अगर आपके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छी फैमिली है और आप में खुद में आप सच्चे हैं, ऊपर वाले पे विश्वास रखें। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, खुदा को मानते हैं, आप ऊपर वाले पे विश्वास रखें और हार नहीं माने। ऑनेस्टी से अपना काम करते चले, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आप गलत नहीं है, अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको कोई गलत प्रूफ भी नहीं कर पाएगा और आप कभी भी ज़िंदगी में नीचे नहीं गिरेंगे अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे और ऊपर वाले पे विश्वास रखेंगे।